हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में आप सबका। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास डिफेक्ट के बारे में जो कुर्ती बनाने में अक्सर फेस करते हैं। जब आपके अपर बस्ट में और फुल बस्ट में दो से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो कुर्ती की कटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या गलती करते हैं हम जिससे हमारी कुर्ती में डिफेक्ट्स होते हैं। जैसे हम कुर्ती बना देते हैं, अगर किसी का अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में दो से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो यहाँ पे झोल आ जाता है आर्म होल में, या कपड़ा यहाँ साइड से लटकता है। तो ये डिफेक्ट क्यों आता है, इसको कैसे दूर करेंगे, तो आज की क्लास में हम फुल डिटेल में सीखेंगे। एक लाइनिंग वाली कुर्ती कटिंग करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुर्ती कटिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमें अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करनी है, तो पहले हमने ये अस्तर को बिछा लिया है डबल फोल्ड करके, और अब हम पहले सारा मेजरमेंट अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केल पर निशान लगाएंगे, जिससे हमारा ये जो कपड़े में कान वन है ये सब निकल जाए। सबसे पहले ये जो निशान में लगा है यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो आर्म होल रखेंगे हम 7 पर, क्योंकि फुल बस्ट हमारा 41 है, तो वेस्ट का जो हम निशान लगाएंगे वो 15.5 पे लगाएंगे, और हिप का निशान लगाएंगे 21.5 पे। और जो हमारा अस्तर है उसमें पूरी लेंथ हमने ले रखी है, तो हमें क्योंकि कुर्ती की जो लेंथ है वो 42 बनानी है, तो हम जो अस्तर है वो थोड़ा सा 1 इंच कम काटेंगे। इन सब निशान को मिला करके हम सीधा कर लेंगे। देखिए, शोल्डर हमारा 15 है, तो हम 7.5 पे 15 का हाफ लेंगे, 7.5 पे निशान लगाएंगे। और अब हम आते हैं फ्रंट क्रॉस पे, तो जितना हमने शोल्डर लिया है 7.5 हमने शोल्डर लिया है तीरा, तो उससे 1 इंच कम करेंगे 6.5, और हम यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे। जैसे कि अपर बस्ट में और फुल बस्ट में 2 इंच से ज्यादा का फर्क है, तो किस तरीके से कुर्ती को कटिंग करेंगे और उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं, जो साइड में झोल आता है, उसको कैसे दूर करेंगे। देखिए, हमारे पास जो फुल बस्ट है वो 41 है, क्योंकि ये अस्तर वाला कुर्ता कटिंग कर रहे हैं हम, तो इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो 41 में 3 इंच ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 11। अब हमारे पास जो अपर चेस्ट है वो है हमारा 39, तो उसमें भी हम 3 इंच अगर ऐड करते हैं हो जाएगा 42, और 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10.5। अब ये देखिए, हमारे पास इतना गैप आ रहा है, ये चीज आधे इंच से ज्यादा का गैप है, तो इस गैप को कैसे हम फिल करेंगे। इस गैप को फिल करने के लिए पहले हम यहाँ पे आर्म होल का निशान बनाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें डालनी है प्लेट, और यहां से हम डालेंगे 3.5 इंच की प्लेट। इस जगह से 3.5 इंच हम प्लेट का निशान लगाएंगे, 3.5 यहाँ से। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा आधा इंच से ज्यादा का गैप है, तो हम यहाँ पे आर्म होल में प्लेट डालेंगे। कितनी प्लेट डालेंगे, आर्म होल की प्लेट बहुत बड़ी नहीं डालनी चाहिए आपको, तो 1/2 इंच की प्लेट डालेंगे, मतलब 0.25 इधर और 0.25 इधर, तो ये हमारी आर्म होल की प्लेट हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपका जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट में आधे इंच का गैप है तो इस प्लेट से कवर हो जाएगा, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा गैप है तो उसको आपको दूसरे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने कमर पे, तो कमर हमारी 39, तो कमर में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, और उसका 1/4 करेंगे तो 10.25। हिप हमारा है 45, तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, और उसका 1/4 करेंगे तो 11.75, और यहाँ पे 11.75 है, तो नीचे हम आएंगे 12.25 पे निशान लगाएंगे, और इन सब निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ तक तो हमने सीधे स्केल से लिया, अब हम ये वाली स्केल उठाएंगे शेप वाली, और इसका जो बाहर वाला हिस्सा है इसको यहाँ लगाएंगे, और इसको बाहर वाले निशान पे इसको मिलाएंगे, और यहाँ तक आएंगे और हल्का सा इसको शेप देंगे, थोड़ा सा अंदर करेंगे। अब ये आपका जो 1/2 इंच का जो यहाँ पे गैप था वो इससे प्लेट से फिल हो गया, और इसके बाद जो बचा था उसको हमने हल्का सा शेप दे करके फिल कर दिया है। तो जब भी आपके अपर बस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच से ज्यादा का फर्क होगा तो आप इसी तरह से कुर्ती को कटिंग करेंगे। और अब हम आते हैं गले की चौड़ाई पे, तो गले की चौड़ाई हम लेंगे
3.5 इंच। अब देखिए गला हमें बनाना है इसमें 7 इंच का, तो 7, 7.5 पे निशान लगाएंगे। और गला आप निशान लगा देंगे। अगर आप ऐसे निशान नहीं लगा सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस नहीं निशान लगाने की, तो आप इससे भी निशान लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल निशान पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें गला बता तो दिया है इसमें निशान लगाना, लेकिन गला हम फ्यूज पेपर पे बनाते हैं। गला हम कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे नहीं बनाते। अगर आप भी फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं अच्छे से, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, तो गला हमेशा फ्यूज पेपर पे बनाएंगे। शोल्डर हमने डाउन किया है 1 इंच, पूरा पूरा 1 इंच नहीं डाउन किया है शोल्डर। अगर कॉलर वाली कुर्ती होती तो हम उसमें 1 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, और इसमें हमने 1 इंच से थोड़ा कम 1 इंच पे शोल्डर डाउन किया है। और अब इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया है। अब हम बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। बैक के पल्ले को अच्छे से बिछा लिया है, प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट का पल्ला बिछाएंगे। अब हम यहाँ से गले का निशान उठाएंगे। फ्रंट क्रॉस के लिए हमने शोल्डर से 1 इंच कम किया था, तो बैक क्रॉस के लिए यहाँ से हम इससे 1 इंच बढ़ा देंगे और स्केल से इसको लगाएंगे। देखिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा इस स्केल का इस्तेमाल करना है। इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। जब भी आर्म होल बनाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आपकी आदत बन जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप अपने हाथ से बना सकते हैं। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हम आते हैं कमर पे। हमें पीछे का जो पल्ला है उसमें कमर पे हमें डालनी है प्लेट, 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो हम पीछे कमर पे 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। पहले कट कर लेंगे, फिर हम पीछे डालेंगे प्लेट। आगे के पल्ले को हटा देंगे। और अब ये जो हमने निशान लगा रखा है पीछे के पल्ले में, अब हम डालेंगे प्लेट। तो प्लेट का निशान कैसे डालेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये हमारे कमर की लाइन है, इस पे हमें डालनी है प्लेट। तो प्लेट की जो लेंथ होती है बैक के पल्ले में, वो होती है 8 इंच। तो 8 इंच प्लेट की लेंथ तो हम 4 इंच पे रखेंगे इंच टेप को, और 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 इंच की प्लेट बनाएंगे। ये हमारा निशान हो गया प्लेट की लंबाई का। अब इधर से कितना लेना है प्लेट को आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा फुल बस्ट है, जैसे 41 है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 42 हो जाएगा, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 पे 4.2 पे इसको रख देंगे। ठीक, अब इसको मिला देंगे। ये आपका डार्ट का निशान हो गया। अब ये जो डार्ट हमने लिए पीछे, यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, तो अब यहाँ पे हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे। तो 1 इंच की प्लेट डालने के लिए ½ इंच उधर और ½ इंच इधर, टोटल 1 इंच की प्लेट पड़ गई है। अब इसको हम मिला लेंगे। अब इस निशान को दूसरी तरफ उठा लेंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे के पल्लों की कटिंग हो गई है कुर्ते की। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स की लंबाई हमें लेनी है 18 इंच। तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे, और 18 इंच की स्लीव्स बनानी है तो 19 पे निशान लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से 3.5 पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ 18.5 पे आके सीधा कर देंगे। यहाँ से 18 हमारा आर्म होल है, तो 9 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 2 इंच तक ऐसे सीधा चलेंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए देखिए आपको देखना पड़ेगा, 2 इंच तक ऐसे सीधा चलेंगे
और इसके बाद हल्का सा शेप देते हुए जाएंगे। इस तरह से स्लीव्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। और हमारी जो मोहरी है स्लीव्स की वो है 11, तो 5.5 पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइंस को मिला देंगे। जब भी आपको स्लीव्स बनानी होगी लेडीज की तो आपको ये स्केल का इस्तेमाल करना है। इसका ये वाला हिस्सा जो कर्व वाला हिस्सा है इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि लेडीज के स्लीव्स में एक शेप होता है। ये आपकी स्लीव्स हो गई है, अब इसको कटिंग करेंगे। इसको ओपन करेंगे स्लीव्स को और इसका फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट कट करने का एक तरीका, जो भी आपकी स्लीव्स है, जो भी आपका आर्म होल है, इसका आप हाफ करेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे और सेंटर पे आपको 1/2 इंच यहाँ से डाउन करना है। तो ये आपकी स्लीव्स कट गई। तो ये हमारा फ्रंट का पल्ला और ये बैक का पल्ला कट गया है। बैक के पल्ले में हमें जो गला बनाना है वो मैक्सिमम 3 इंच का बनाना है, तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे और इससे ज़्यादा गला नहीं बनाना है हमें, मैक्सिमम 3 इंच का बना सकते हैं जिस हिसाब से मैंने कटिंग करी है आज ये कुर्ते की। मैंने फ्रंट और बैक दोनों पल्लों में गले का निशान तो लगा दिया है, लेकिन निशान सिर्फ लगाया आपको समझाने के लिए हमें कितना गला बनाना है। हम गला इसमें बकरम पे नहीं बनाएंगे और ना ही कभी गला कपड़े में बनाएंगे। हम गला हमेशा बनाएंगे फ्यूज पेपर पे, तभी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। तो अब इसके बाद इसको हम फैब्रिक पे कट करेंगे और पूरा सूट बनाएंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, पूरा सूट की कटिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉपर डिटेल में स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस चलती हैं। और मन में कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।